गाकर देखना। आ जाते मेरे राम प्रभु बुला के देख ले, आ जाते मेरे राम प्रभु आते आएंगे घर में तेरे अंधकार मेहमान कहाँ से आएंगे, घर में तेरे अंधकार। अरे राम नाम की ज्योति कोई, अरे राम नाम की ज्योति कोई और जला के देख ले। अरे आ जाते हैं राम प्रभु कोई बुला के देख ले, अरे आ जाते हैं राम प्रभु। अरे राम नाम अग्नि डाला दे, राम नाम अग्नि डाला दे, कोई आगे और आ जाते मेरे राम प्रभु बुला के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले, आ जाते हैं राम आ जाते हैं राम प्रभु। बुला के। अरे भगवान को भाव से बुलाना, स्वयं चले आएंगे। नारद जी ने ऐसा ही किया, राम के नाम की रटना को छोड़ा नहीं। एक जन्म गुजरा, 2 जन्म गुजरे, 3 जन्म गुजरे, 4 गुजरे, 7 जन्मों का चक्र चलता रहा और नारद जी राम की रटना लगाए रहे। और एक समय ऐसा आया कि नारद जी का संबंध ठाकुर जी के प्रति ऐसा जुड़ गया कि वो भगवान के मानस पुत्र के रूप में जाने लगे। नारद जी में एक लक्षण बहुत अच्छा है। वैसे तो सभी लक्षण अच्छे हैं, पर एक लक्षण को इतना अच्छा है जिसका तो जवाब नहीं। सबसे पहला लक्षण है कि कोई विपदा आ जाए तो उसको सबसे पहले आके बता जाते हैं, अब सतर्क हो जा, तेरे साथ घटना घटने वाली है। ये नारद जी का सबसे अच्छा लक्षण है। नारद जी हैं कौन? इनका नाम नारद ही क्यों पड़ा? नारदो हंति वाक्यम, जिसके मुखारविंद से निकली हुई बात हमेशा सत्य हो उसे नारद कहते हैं। इनके मुंह से बात जो निकलती है वो सत्य होती है। नारद जी हो गए। और नारद जी ने कल काल में भी अपने स्वरूप को धारण किया हुआ है। कहीं ना कहीं से हर घर में एक नारद होता है, आपको संदेश देने के लिए तैयार। भगवान सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, ये कलयुग की महिमा क्या है? कलयुग में क्या होगा? भागवत कथा का प्रारूप कलयुग में कैसा होगा? कलयुग में सबसे पहले इस भागवत कथा को कौन सुनेगा? किसने इस कथा को सबसे पहले सुना? कहने लगे सुनो, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, हानि
तब तब मैं अवतार लूंगा। और रामचरितमानस में तो हिंदी में ही लिखा है भगवान ने, परीक्षित यो युधिष्ठिर के प्रपौत्र हैं। राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, राजा परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले तो देखा एक भयानक व्यक्ति गाय रूपी पृथ्वी को, धर्म रूपी बैल को ताड़ना देने के लिए दौड़ रहा है। परीक्षित जी ने अपने बाण को निकाला, बाण को निकाल के खींचकर चलाना चाहते हैं और वैसे ही कलयुग है ना, कलकाल परीक्षित जी के चरणों में गिर गया, बैठ गया और बैठ करके निवेदन करने लगा, प्रभु मेरे लिए स्थान दो, मैं भी आपकी प्रजा हूं, मैं भी आपकी प्रजा का एक आपका बालक हूं। परीक्षित जी ने कहा इन्हें क्यों मारता है दुष्ट, गाय को क्या समझते हो, कामधेनु सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय मां है, सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मां, और उसे तू ताड़ना देने चाहता है, दुष्ट है, नीच है, पापी है। और ये बैल, ये तो धर्म का प्रतीक है, इसको मारना चाहता है। कलयुग ने कहा कि प्रभु क्या करें, ये रहने के लिए हमें जगह ही नहीं दे रही है, तो जबरदस्ती मांगेगा, जबरन मांगेगा। कलयुग तो डर गया। परीक्षित महाराज ने बाण को खींचा, टंकार लगाई धनुष की, पाप नादरा, पाप को जड़ से मिटा देंगे। कलयुग डर गया, चरण में झुक गया, कहने लगा प्रभु पाए मामम, आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करो। रहने के लिए जगह तो परीक्षित महाराज ने जगह दी कि ठीक है तुझे मैं जगह देता हूं। कहा वैश्यामी मदिरे सुपानम, सबसे पहले परीक्षित जी ने इन्हें जगह की स्थान बताई जहां पर वैश्याएं रहती हो, जहां पर मदिरा का सेवन होता हो, वहां जाकर के तुम रहो। कलयुग सोचने लगा प्रभु यहाँ तो दाल नहीं गलेगी, आपने इतनी गंदी जगह दे दी मुझे, मुझे कोई सुंदर जगह दे दो।
सुंदर का बात आई। परीक्षित जी महाराज नहीं समझ पाए। विधि ना तारे हो नाही करे, विधि ना तारे हो नाही करे, विधि ना तारे हो नाही करे, नाही करे, नाही करे, विधि ना तारे हो नाही करे। चंद्र चले सूरज चले जगत व्यवहार, करे हुए सोने में कलयुग का वास होता है। आहता किसी को कष्ट देकर अगर सोना हमने ले लिया, समझ लेना उस सोने में कलयुग का वास अवश्य है, अवश्य है। इसलिए सोने को जबरदस्ती मत खरीदा करो, सोने को खरीदने के लिए जिद मत किया करो। जब समय होगा मिलेगा, चोरी मत करो। भगवान जैसे ही कलयुग बैठा मस्तक बल, दिमाग भारी हो गया। परीक्षित महाराज को तो अब क्रोध आने लगा। इतना व्याकुल हूं, प्यास लग रही है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। तो देखा रास्ते में भी निकल के जा रहे सभी का ऋषि आश्रमा, वो सभी के उनके पास गए। समीक ऋषि के आश्रम में ऋषि वर तो बैठे हैं, और बैठ कर देखा परीक्षित महाराज को क्रोध आया। और क्रोध में कहा, इस दुष्ट ने मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब उस विनाश का समय होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, व्यक्ति उल्टे काम करने लगते हैं। विनाश काले, आज परीक्षित का विनाश का समय है। वहां क्या देखा कि एक नाग मूर्छावस्था में मरा हुआ डला है। उसको अपने बाण से उठाया और उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि तो अपने धुनी में लगे हुए हैं। अब वो सांप समीक ऋषि के लिए तो पुष्पों की माला के समान है, परंतु कलयुग में अंधे हो चुके परीक्षित को तो लगा कि ये तक्षक इसको डस लेगा और ये मर जाएगा। आपको पता है कि चुगली करने वाले आजकल हर कोने में होते हैं। हर कोने में चुगलखोर मिलेगा। थोड़ी बात होगी बड़ा चढ़ा के बड़ा कर देगा। ऐसे ही समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। उनके मित्रों ने जाकर चुगली कर दी कि तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित राजा मरा हुआ सर्प डाल के चला गया है। अपने पिता का अपमान कौन सहन करेगा। समीक ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने जल लिया अपने हाथ में और बिना विचारे राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजन, जिस तक्षक को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, वही तक्षक आज से 7वें दिन तेरे काल बनकर तेरे पास आ जाएगा और तुझे डस लेगा। श्राप देकर पिताजी के पास आए। भगवान की माया देखो, क्रोध एक क्षण के लिए आता है व्यक्ति को, और उस एक क्षण में जन्म जिंदगी बेकार कर जाता है। अगर उस क्षण को साधना के साथ जीत लिया जाए तो व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति के पास जो समय है वो स्वर्ग के समान होता है। गुस्सा में आए
जब तक आई तब तक गुस्सा ठंडी हो गई तो देखा समीक ऋषि के गले में सर्प था। मन में तो सर्प की भावना थी, पर पिता का अपमान सोच रहे थे, शायद अब कैसा होगा। तो भगवान ने लीला कर दी क्या कि वो पुष्प की माला बनकर ठाकुर जी की कृपा से समीक ऋषि के गले में उत्पन्न हो गया और पुष्प की माला पहनकर समीक ऋषि श्रृंगी ऋषि को अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में करे हसाए। आज तो सोचने लगी राजन को, इतना प्रजा का पालन करने वाला राजा को मैंने श्राप दे दिया। श्राप। जब राजन को मालूम हुआ, मुकुट को उतारा। मुकुट कैसा था? आहता, छेड़ा हुआ था। पांडवों ने, अर्जुन ने इस धरती के जितने भी चक्रवर्ती सम्राट थे सबसे मुकुट को जीत लिया था। बाणासुर का ये मुकुट था। इस मुकुट को आज परीक्षित जी ने लगाया। छेड़ा हुआ मुकुट है तो विधि ना टारे हो ना ही टरे। सबके लिए भगवान का विधान एक जैसा है, किसी के साथ अन्याय नहीं है। कलयुग के प्रभाव से मत भ्रमित हो गई और आज श्राप का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षित महाराज व्याकुल हुए, मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिले। मुक्ति का साधन ढूंढते हैं। श्रीमद्भागवत पुण्य रूप विहारिण, भागवत की कथा सुनानी पड़ेगी। श्रृंगी ऋषि ने अपने एक मित्र से कहा कि तुम कहो सुखदेव जी महाराज के पास जाएं परीक्षित जी, और श्रीमद् भागवत महापुराण को सुने तो शायद उनकी मुक्ति हो जाएगी। पर ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण का वाक्य असत्य नहीं होता, भगवान के समान होता है। परीक्षित महाराज सुखदेव जी के पास गए। शुक्रताल में बट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन सुनाने के लिए तैयार हो गए। आज परीक्षित जी महाराज अपने धन वैभव को त्याग कर, अपने मंत्रियों को राज्य की सारी बागडोर सौंप कर, पीत वस्त्रों में सारे बंधनों को त्याग कर सुखदेव जी के पास आकर के प्रणाम किया और कहा, प्रभु जन जीवन मरण मुक्ति तार्थाय श्रीमद् भागवत महापुराण गाथा मम रस पानम सुकुर्यात। हे प्रभु, आप मेरे जीवन को धन्य करने के लिए इस भागवत महापुराण को मुझे सुनाए। सुखदेव जी ने कहा, चलो एक श्रोता तो बढ़ गया। आज सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। सभी देवी देवता उस मनुष्य रूप में आकर शुक्रताल के वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठकर कथा सुनने लगे। सुखदेव जी ने कथा को जैसे ही प्रारंभ किया, नारद जी का प्राकट्य हुआ। नारद जी ने कहा, प्रभु ये सभी लोग आए हैं, रास्ते में इधर उधर से देखा होगा, कुछ जाना होगा, इनके लिए कीर्तन करो पहले। सुखदेव जी कीर्तन की महिमा नहीं जानते हैं, उन्हें तो ये है कि कथा सुनो। परंतु नारद जी कीर्तन की महिमा को जानते हैं। भक्ति का पहला साधन ही संत की संगति है। नवदा भक्ति के संदेश में गोस्वामी बाबा ने सबसे पहली भक्ति के बारे में लिखा। प्रधान
उस भक्ति में भी प्रेम की आवश्यकता